बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फवाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद फवाज़ अहमद। लेक्चर 2 में पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि मैसेजेस की कैंपेन कैसे चलानी है, उसके लवाज़मात, डिज़ाइनिंग कैसे करनी है ऐड की, और आपने डिस्काउंट कैसे देना है, ये सारी बातें की और हम मैसेजेस की कैंपेन चलाने लगे थे। तो आइए आज उस कैंपेन को पूरा करते हैं। हमें मैसेजेस की कैंपेन से ऑर्डर्स आएंगे। तो मैं एक कैंपेन चला के दिखा देता हूँ, बाकी सब भी बिल्कुल इसी तरह की हैं। कैंपेन यानी गोल डिफरेंट सेलेक्ट करना है, आगे तरीकाकार जिसको कहते हैं तरीका वारदात, वो एक ही है। तो क्या तरीका है जी, वो देखते हैं। मैसेज की कैंपेन पे आपने सेलेक्ट किया और आगे कंटिन्यू। आगे क्या क्या आपने सेटिंग करनी है, कहाँ पे गलती नहीं करनी, मैं इंशाल्लाह डिटेल से बता रहा हूँ। इसके बाद आप अपना ऐड खुद इंशाल्लाह बना सकते हैं। न्यू कैंपेन लेवल जो है, इसमें आप नाम कोई भी रख सकते हैं। मतलब मैंने अगर पंजीरी की कैंपेन चलाई तो आप इसका नाम रखते हैं पंजीरी, या लिखते हैं जी मैसेजेस, कि पता चले मैसेजेस की कैंपेन है और किसकी, पंजीरी की। जैसे आपकी कई सारी प्रोडक्ट्स हैं तो आपको पता लगे कि कौन सा आपने कैंपेन चलाई, किस प्रोडक्ट की कैंपेन चलाई। हम कहते हैं ये 3 लेवल्स हैं। एक होता है कैंपेन लेवल, सेकंड वन होता है ऐड सेट लेवल। इसको ऐड सेट लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लेवल पे आप ऐड की सेटिंग्स करते हैं। तीसरा होता है ऐड लेवल। ऐड लेवल में आप क्या करते हैं, ऐड चलाते हैं, वो पोस्टर, वो इश्तिहार, वो पिक्चर, और उस पर आपने क्या लिखना है, इसको आपने बूस्ट करना है। तो पहले लेवल पे आपने जस्ट ये देखना है कि आपका गोल कौन सा है, मैसेजेस का, ठीक है, कैंपेन, ऑब्जेक्टिव। इसमें 2 बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं जो मैं आइंदा किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा। बड़ी मुफीद, बड़ी बेहतरीन ऑप्शंस हैं, लेकिन फ़िल वक्त हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये ऑफ़ हैं तो इनको ऑफ़ ही रहने दें। हम चलेंगे जी नेक्स्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट पे जाने के बाद ये आप सेकंड लेवल पे आ चुके हैं, जिसको कहते हैं ऐड सेट लेवल। ठीक है जी। ऐड सेट लेवल पे आपने 3-4 चीज़ें सेट करनी होती हैं। पहला है कि आपको मैसेज डेस्टिनेशन, यानी मैसेज कहाँ पर आए, मैसेंजर में आए, व्हाट्सएप बिज़नेस में आए, या इंस्टाग्राम पे। सिंपल व्हाट्सएप अटैच नहीं होता, व्हाट्सएप बिज़नेस अटैच हो सकता है। तो अगर आपने तीनों सेलेक्ट करने हैं तो तीनों भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में अगर नया आपका ऐड अकाउंट है, नया पेज है, तो स्टार्ट में आपको ये एरर नज़र आएगा, जैसे लिखा है एड्स दैट डायरेक्ट टू व्हाट्सएप कैन बी क्रिएटेड आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ फॉलोइंग आवर पॉलिसीज़। कि आप उनकी फेसबुक की पॉलिसीज़ एक्सेप्ट करें, कई वीक्स के बाद आप व्हाट्सएप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इंस्टा, आप जैसे मेरा दूसरा ऐड अकाउंट है, उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें तीनों सेलेक्ट किए जा सकते हैं। इसमें आप तीनों सेलेक्ट नहीं करते, नए अकाउंट पे तीनों सेलेक्ट नहीं किए जा सकते। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और इधर से अगर मैं ऐड चलाऊँ, लेट्स से एड्स मैनेजर में जाके अगर चला लेते हैं, तो यहाँ मैं जब ऐड सेट लेवल पे आऊँगा तो इधर देखिएगा, ये मेरा चूँकि ऐड अकाउंट पुराना है, मैं इसमें तीनों बैक वक्त सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। जबकि जो दूसरा मैंने ऐड अकाउंट बनाया है, जिसको मैंने कहा कि डेमो के लिए, ताकि मैं आपको सिखा सकूँ, उसमें जब मैसेंजर सेलेक्ट करता हूँ, व्हाट्सएप और इंस्टा अनसेलेक्ट हो जाते हैं, अनचेक हो जाते हैं। कोई भी एक में सेलेक्ट करूँगा तो ठीक है, व्हाट्सएप में एरर दे देता है। तो नए ऐड अकाउंट में ये इशू आ सकता है, इससे परेशान नहीं होना। शुरू में आप मैसेंजर पे मैसेजेस ले आएँ, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस चंद वीक्स के बाद आपका एक्टिव हो जाएगा। पहली बात तो ये है। बाज़ वक़्त आप जब किसी पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं तो आता है बूस्ट अनअवेलेबल, उसमें भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बूस्ट अनअवेलेबल पे क्लिक करें, 2-4 स्टेप आपको बताएगा। आपका बिज़नेस वेरीफाई करना चाहेगा, बाज़ केस में आपका एड्रेस मांग सकता है, आईडी कार्ड की कॉपी मांग सकता है, फ़ोन नंबर वेरीफाई करवा सकता है, और उसके बाद बूस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो ये परेशानी वाली बातें नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, आपने जाना है जी, लेट्स से हम मैसेंजर पे क्लिक कर लेते हैं। पहले आपने सेलेक्ट किया कि कहाँ पे मैसेजेस आप रिसीव करना चाहते हैं कस्टमर से। दूसरा, बजट आपने कितना लगाना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई 2100 फेसबुक ने लिखा होता है, पता नहीं क्या सोच के। मेरी रिकमेंडेशन है कि शुरू में कभी भी कैंपेन पे 200 से ज़्यादा बजट ना लगाएं। 200 टू 250 मिनिमम बजट जो है वो $1 के आसपास है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 160, वो एरर दे देगा, क्योंकि आजकल $1 जो है 165-6 रुपये का है, तो उससे थोड़ा ऊपर नीचे होता है ये। अब देखिएगा कि योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 166.62, तो मैं इसको 167 भी कर दूं तो ये काम चल जाएगा। ठीक है जी, वो एरर ख़त्म हो जाएगा। तो मिनिमम बजट लगाएं। क्यों मिनिमम बजट लगाएं? क्योंकि स्टार्ट में फेसबुक का लर्निंग फेज़ चल रहा होता है। मतलब आपने जो ऐड चलाया है,
फेसबुक उसकी राइट ऑडियंस तलाश कर रही होती है। फेसबुक चंद दिन में 2-4 दिन में वो देख लेती है कि कहाँ से आपको मैसेजेस ज़्यादा आए हैं, किस एज के लोगों से, किस जेंडर से, किस इलाके के। फिर आइंदा वो उस तरह के लोगों को आपका ऐड ज़्यादा दिखाना स्टार्ट कर देती है। इसको कहते हैं ऐड की ऑप्टिमाइजेशन कर रही है फेसबुक ऑटोमेटिकली। लीजिए आपने दूसरी चीज़ बजट आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पहला था कि मैसेज कहाँ पे है, दूसरा बजट कहाँ कितना सेलेक्ट करना है। एंड डेट मैं रिकमेंड करता हूँ कभी ना लगाएं, क्योंकि अगर आपने एंड डेट लगा ली 5-7 दिन की तो वो ऐड ख़त्म हो जाएगा। इसको एंड डेट को रहने दें। अगर आपकी कैंपेन अच्छी चल रही है उसको वैसे ही चलने दें। अदरवाइज़ कभी भी किसी भी स्टेप पे जाके आप कोई भी ऐड ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, मैं यहाँ से कैंपेन को ऑफ़ कर सकता हूँ और यहाँ एक सिंगल क्लिक से आप ऑन कर सकते हैं। तो आप बजाय एंड डेट करने के लगाने के इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर लें। डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ मोर में जाएं, यहाँ डिलीट की ऑप्शन है, डिलीट कर दें। तो एंड डेट लगाने की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐड अच्छा चल रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसको रन करने दें। उसके बाद ही आपके पास एक ऑप्शन आती है ऑडियंस की, जो तीसरी सेटिंग। ऑडियंस में हमने क्या करना है, नई ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, या जो पहले से आपने ऑडियंस सेव की है वो भी यहाँ पे आ सकती है। अगर आपने पहले से ऑडियंस को सेव की हुई है, जो कि मेरा ये चूँकि नया ऐड अकाउंट है, यहाँ पे नहीं दूसरे अकाउंट पे मेरी ऑडियंस आपको मैं दिखाता हूँ। सेव्ड ऑडियंस ये है। इसमें देखिए एक मैंने पाकिस्तान 13+ कॉपी, पाकिस्तान 18+ लोगों को टारगेट किया और पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान को विदाउट एनी एज रिस्ट्रिक्शन। तो सेव्ड ऑडियंस यहाँ पे आ रही होती है। तो ये चूँकि नया ऐड अकाउंट है, यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस तो कोई नहीं, तो ऑडियंस कर लें आप क्रिएट। कैसे, अब आपने कोई भी लोकेशन कैसे ऐड करनी है वो भी ज़रा गौर से देखिएगा। पाकिस्तान, अगर आप इसके कुछ इलाके फोकस करना चाह रहे हैं, कुछ सूबे प्रोविंसेस वगैरह, तो यहाँ एडिट में जाएं। पाकिस्तान मैं लेट से, चूँकि बलूचिस्तान में ना दूर दूर लोग रहते हैं, कोयटा में कुछ शहरी इलाकों में डिलीवरी आसानी से हो जाती है, जो देही इलाके हैं, पहाड़ों पे जो घर हैं, वहाँ डिलीवरी के बड़े मसले मसाइल हैं। तो अगर आप इस तरह के इलाके, KPK में भी ऐसा ही कुछ इलाकों में, अगर आप इसको एक्सक्लूड करना चाहें तो यहाँ इंक्लूड की बजाय एक्सक्लूड, और जिस इलाके को आपने एक्सक्लूड करना है वो यहाँ पर आप लिख दें बलूचिस्तान, और नीचे आ जाएगा बलूचिस्तान पाकिस्तान। अब देखिएगा कि ये जो लोकेशन है ये एक्सक्लूड की जा चुकी है, मतलब ये निकाल दिया। अब देखें पाकिस्तान का जो मैप है आपको नज़र आ रहा है, उसमें से ये वाला हिस्सा बलूचिस्तान का जो इलाका ये निकाल दिया। दो तरीके थे किसी भी इलाके को अगर आपने निकालना है। एक तरीका तो ये था कि पाकिस्तान को सिलेक्ट करें और बलूचिस्तान को निकाल दें, या किसी भी इलाके को, बलूचिस्तान ज़रूरी नहीं कि मैं उसी को खाली करना चाह रहा हूँ। या दूसरा तरीका होता क्या है कि आप इंक्लूड पे जाएं और मैनुअली वो ऑप्शन इंक्लूड कर लें। जैसे कि पंजाब है, पंजाब के मामले में भी ज़हन में रखिएगा, इंडिया का भी पंजाब है, पाकिस्तान का भी है। पहले पे इंडिया आ रहा है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके बाद आप ऐड करें जनाब खैबर पख्तूनख्वा। याद रखिएगा जब खैबर लिखेंगे ना तो खैबर पहला जो ये सिटी है, खैबर पख्तूनख्वा ये सिटी है। दूसरी स्टेट है, मतलब प्रोविंस है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा। उसके अलावा आपने करना है जी सिंध, ठीक है जी, सिंध पाकिस्तान। आज़ाद कश्मीर भी आप ऐड करना चाहते हैं तो कर दें। यानी आप मैनुअली भी यहाँ पे लोकेशन ऐड कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, या पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट करके कोई एक इलाका एक्सक्लूड कर दें। अगला तरीका, अगर आपने जैसे किसी बंदे का फर्नीचर का काम है, हमारे पास ऐसे कई लोग आए हैं जिनका फर्नीचर का काम है, तो वो तो आउट ऑफ सिटी शिपमेंट नहीं कर सकते। ऐसे केस में आप जैसे लाहौर लिख सकते हैं, लाहौर लिखें, लाहौर पंजाब पाकिस्तान। तो ये लाहौर का इलाका सेलेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब आप इसका रेडियस 25 माइल्स है, ये 25 माइल्स को आप कम भी कर सकते हैं, मिनिमम 10 माइल्स छोटा इलाका, और आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 माइल्स तक आएगा। ये लाहौर का बड़ा हिस्सा कुछ इंडिया में भी फोकस हो रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इसकी लोकेशन, ठीक है। इसको ड्रॉप पिन कहते हैं। ये मैं पिन ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से फैसलाबाद का कोई इलाका सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप ड्रॉप पिन करें इधर, तो वो इलाका सेलेक्ट हो जाएगा इस यहाँ पे, ठीक है जी। ये लाहौर वाली लोकेशन आप फिर यहाँ से एक्सक्लूड कर दें और फैसलाबाद की लोकेशन आ गई, ठीक है। जहाँ पे इस वक्त आप हैं वो भी इलाका किया जा सकता है। फिल वक्त जब आप कोई सिटी ऐड करते हैं ना, जैसे मैंने लाहौर किया था, तो जहाँ पे आप बैठे हैं उसके 10 किलोमीटर रेडियस, मतलब उसको सेंटर मान के, तो 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इस साइड पे, इस तरह लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं।
लें जी, ये तो सही लोकेशन आपने कैसे सेलेक्ट करनी। दूसरा जी, कई लोग पूछते हैं पाकिस्तान में रह के बाहर ऐड चलाया जा सकता है? बिल्कुल चलाया जा सकता है। मैं इसकी बड़ी बेहतरीन आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जो लोग यहाँ रह के बाहर ऐड चला के अपना काम कर रहे हैं, गिफ्ट वगैरह का, मैं इंशाल्लाह उस पर आऊँगा। ऑडियंस जो है आपकी एज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे 65 साल की बजाय आप कोई 50 ईयर्स कर लें। जैसे ड्रेस गारमेंट्स का काम कर रहे हैं तो 50+ जो लोग हैं शायद कम ही बाय करें। वो भी खैर मैं रिकमेंड करता हूँ कि शुरू में आप तजर्बा ना करें, आप असेस ना करें कि कितनी एज के लोग चीज़ बाय करेंगे, आपकी प्रोडक्ट बाय करेंगे। शुरू में चलने दें एज को मैक्सिमम। उसमें पता क्या होगा, जब आप कोई एक हफ़्ता ऐड चलाएंगे उसके बाद यहाँ पे आती हैं इनसाइट्स, अंदर जाके इनसाइट्स आएंगी, उसमें जाके देखिएगा कि आपको जिन लोगों ने मैसेजेस किए हैं वो किस एज ग्रुप के हैं। जैसे मैं इस इनसाइट को ज़रा ओपन कर ही लेता हूँ। उसके बाद 1 वीक के बाद आप उस एज ग्रुप को टारगेट कर लें। स्टार्ट में आप चलने दें इसको टोटली। तो इनसाइट्स में देखिएगा वो बता रहा है जी कि आपको जो रीच है आपकी फेसबुक पेज पे वो कितनी है, इंस्टा पे रीच कितनी है। ऑडियंस में जाएं तो आपको डिटेल मिलेगी कि करंट ऑडियंस जो है, पोटेंशियल ऑडियंस कितनी है। प्लस ये देखिएगा, ये जो पर्पल सा कलर है ये मेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये ब्लूइश सा कलर है सी ग्रीन सा ये वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें कहाँ से कहाँ तक लोगों ने ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया है ये देखिएगा, 18 साल से लेकर कोई 54 साल, ज़्यादातर 18 साल से लेकर 24 साल तक। ठीक है, ये एज है और जेंडर है कि कौन से। दूसरा टॉप सिटी कहाँ से रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा है, लाहौर पंजाब से, फिर कराची से, सिंध से, कितने % वो भी सारा लिखा है। टॉप कंट्रीज़ कौन से हैं, सबसे ज़्यादा डेफिनेटली पाकिस्तान से, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी है, यूनाइटेड यूएई से, ऑस्ट्रेलिया से, सऊदी अरेबिया से, क्योंकि कुछ ऐड आपका बाहर भी चलता है। तो आप इन साइट्स में जाके ये देख सकते हैं कि आपका ऐड किस एज जेंडर और किस एज ग्रुप में किस जेंडर और किस एज ग्रुप में ज़्यादा फेमस है और वो देख रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी वापस आते हैं जी अपने सेटिंग पे। अच्छा जी, तो जनाब यहाँ पे एज आपने सेट कर ली। डिटेल टारगेटिंग, इसमें क्या होता है, डेमोग्राफिक्स आती हैं। डेमोग्राफिक्स मतलब इसमें मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि पूरा मैं समझता हूँ एक लेक्चर मैं इस पे देता हूँ अपनी ऑफलाइन क्लास में जो पेड कोर्स है, लेकिन मैं मुख्तसर से आपको बताऊंगा। इसमें नए नए बिज़नेस आइडियाज़ छुपे हैं, बेहतरीन से आइडियाज़ जो मैं अलग से इस पर फोकस करके आपको समझाऊँगा। ठीक है जी। तो उसके बाद डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन ये ऑन कर लेनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन क्या है, रीच मोर पीपल, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट इज़ लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। कि अगर आपने एक ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है और फेसबुक को लगे कि आपकी सिलेक्ट की गई ऑडियंस से बाहर भी लोगों में आपकी प्रोडक्ट बिक सकती है, स्कोप है, तो फेसबुक आपकी सिलेक्ट की गई ऑडियंस से बाहर जाके भी लोगों को ऐड दिखाएगी। या आप फेसबुक को एलो कर रहे हैं, ठीक है, परमिशन दे रहे हैं, और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर उसको लगता है कि आपकी सिलेक्ट की गई ऑडियंस से बाहर रिजल्ट मिल सकते हैं तो डेफिनेटली वहाँ ऐड दिखाना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जनाब ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जैसे लिखा है, रिकमेंडेड मतलब कहाँ कहाँ पे ऐड दिखाई दे, फेसबुक पे और इंस्टा पे और मैसेंजर के अंदर, न्यूज़ फीड में, स्टोरीज़ में, और बाकी सारे वो रिकमेंडेड है। अगर आप मैनुअल करते हैं तो फिर आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऐड कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं। जैसे इंस्टा पे आप ना दिखाएं, मैसेंजर पे ना दिखाएं, किसी और ऑडियंस नेटवर्क पे ना दिखाएं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप मैनुअल प्लेसमेंट की बजाय ऑटोमेटिक प्लेसमेंट से काम चलाएं। ठीक है जी। इसके बाद जनाब आखिर में आ जाता है, नेक्स्ट पे क्लिक करें और अब हम करेंगे सेलेक्ट पेज के किस पेज का आपने ऐड चलाना है। ठीक है जी। तो यहाँ से पेज सेलेक्ट करें, जैसे न्यूट्रा पावर है पंजीरी वाला, पेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे वो पूछेगा जी क्रिएट ऐड, या तो नए सिरे से ऐड बनाएं, या दूसरी ऑप्शन है कि जो पहले से इमेज लगा है, पोस्ट लगी है फेसबुक पेज पे, पहले से आपने पोस्ट कोई लगाई उसी को बूस्ट कर दें। नया बनाना है तो क्रिएट ऐड, पहले से लगी पोस्ट को आपने बूस्ट करना है तो यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। फिर वो पूछेगा जी सिलेक्ट पोस्ट सेलेक्ट करें कौन सी आपने बूस्ट करनी है। तो यहाँ जाके आप पोस्ट सेलेक्ट कर लें जिस पे भी आपने काम करना है। ठीक है जी। तो जो ऑलरेडी ऐड चल रहा है वो कुछ दे रहा है एरर, खैर मैं लेट से इसको मैं बूस्ट कर लेता हूँ जी, ये वाली फ़ोटोज़ फ्राम पंजीरीज पोस्ट। तो इसको आप कंटिन्यू करें, ये पिक्चर लग जाएगी। आपने जो भी करनी है वो क्रिएट कर लें। कॉल टू एक्शन बटन,
यानी आपकी पोस्ट के नीचे बटन कौन सा बनाओ। अभी देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी बटन आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं कॉल टू एक्शन बटन कर लेता हूँ सेंड मैसेज, ये जो सेंड मैसेज होता है ये होता है मैसेंजर के लिए, और सेंड व्हाट्सएप मैसेज जाहिर बात है व्हाट्सएप के लिए होगा। तो देखिएगा यहाँ बटन अभी यहाँ अपीयर हो जाएगा सेंड मैसेज का। ये बटन असल में बड़ा मुफीद है कि कस्टमर को नंबर ना ढूंढना पड़े, वो आपका ऐड देखे, नीचे बटन लगा है सेंड मैसेज का, क्लिक करेगा डायरेक्ट आपके साथ चैट में आ जाएगा। ठीक है जी, तो सेंड मैसेज का बटन प्रेस करें, उसके बाद इसको आपने करना है पब्लिश, और दैट्स इट, ये आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। आपने उससे पहले अपना कार्ड अटैच कर लेना है। मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कार्ड अटैच करना सिखा दूंगा, क्योंकि इसमें ये लेक्चर काफ़ी पहले ये ऑलरेडी लेंथी हो चुका है। तो कार्ड अटैच कैसे करना ये मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। और अब ज़रा चलते हैं मुख्तसर सा कि आपने अपने फेसबुक अपने मोबाइल की ऐप से कैसे ऐड चलाना है। अपने मोबाइल की ऐप से आपने ऐड चलाना है तो अपना मोबाइल आपने यहाँ पे देखें एड्स मैनेजर की ऐप है, इस पर क्लिक करें। अब जो ऐड चल रहे हैं वो ऑलरेडी, बाकी आपने यहाँ नीचे प्लस का बटन बना है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जनाब वो कुछ ऑप्शंस आएंगी, यहाँ फिर लिमिटेड ऑप्शन हैं, 6-7 हैं गालबन। पोस्ट इंगेजमेंट है, वीडियो व्यूज़ है, वेबसाइट ट्रैफिक है, अगर आपकी वेबसाइट तो वहाँ पे ट्रैफिक ले जाना, लोगों को वहाँ पे गाइड करना, लेके जाना। रीच की कैंपेन है, वेबसाइट कन्वर्जन्स हैं, मैसेजेस हैं, पेज लाइक्स हैं, इवेंट रिस्पॉन्सेज हैं। लेट्स से हम पेज लाइक की कैंपेन चला लेते हैं, इसको सिलेक्ट करें। अब वो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी पेज इमेजेस हैं सारे, कि इनमें से किस इमेज को आपने बूस्ट करना है पेज लाइक्स के लिए, या कैमरा रोल है, कैमरे में कोई पिक्चर वो एलो एक्सेस मांग रहा है, फिलहाल मैं एक्सेस नहीं देता। ऐड इमेजेस हैं जो आपने ऐड चलाए हैं, या इंस्टाग्राम पे जो इमेजेस हैं उन पे आ जाएं। तो मैं पेज इमेज पे जाता हूँ। दूसरी बात, सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो, ये तो थी इसमें लाइक्स में। मैं मैसेजेस वाली कैंपेन में भी बताऊँ, वहाँ पर मज़ीद ऑप्शन आती हैं। मैसेजेस वाली कैंपेन में वो इमेज भी दे रहा है। अगर आपने एग्जिस्टिंग पोस्ट को बूस्ट करना है तो यहाँ पोस्ट की ऑप्शन आएगी, मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरी जितनी पोस्ट हैं वो सारी यहाँ नज़र आ रही हैं। लेट्स से मैंने ये पोस्ट सेलेक्ट कर ली, वो कहता है ऐड बटन, बटन क्या ऐड करना है, लेकिन ये बटन ऐड कर लेते हैं हम बाद में। अच्छा, इसमें भी कहता है जी नेक्स्ट पे आपने जाना है, तो ये आगे एरो देखें, टॉप पे एरो बना है राइट साइड पे, इस एरो पे क्लिक करें, नेक्स्ट लेवल पे आप चले गए हैं। मैसेज डेस्टिनेशन मैसेंजर, अगर आपने व्हाट्सएप अटैच किया होगा तो व्हाट्सएप भी साथ ऑप्शन आ जाएगी। और ये आपका ऐड है जो आपने चलाना है, इस पर फिर नेक्स्ट स्टेप में जाइएगा। यहाँ पे वो कह रहा है जी कि आपने न्यू ऑडियंस को सिलेक्ट करनी है या पहले वाली ऑडियंस। पहले से देखिए, गौर से देखिए मोबाइल पे, ये पता नहीं ऑप्शन क्यों आती है, और अक्सर आती है मैन एंड वुमेन एजड 18+ यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो अभी ऑलरेडी सिलेक्ट हुई है, ये अभी आपने अगर ऐड चला दी है, ये अमेरिका में ऐड चलेगा और चलाना अपने पाकिस्तान में था। तो आप कोई और ऑडियंस सेलेक्ट कर लें या नई ऑडियंस क्रिएट कर लें, जैसे ऊपर लिखा ना क्रिएट न्यू ऑडियंस, तो ऑडियंस क्रिएट कर लें। क्या एज सेलेक्ट करनी है यहाँ से वेरी कर लें, कौन सी लोकेशन इंक्लूड करनी है, पाकिस्तान है। अगर एडिट करना है एडिट में जाएँ, पाकिस्तान को अगर आपने रिमूव करना है तो ये रिमूव कर दें, डिलीट का बटन प्रेस करके रिमूव कर दें, वो पाकिस्तान रिमूव हो गया। नए से अगर आपने लोकेशन लिखनी है, ऐड करनी है, तो जैसे लाहौर है तो लाहौर पाकिस्तान, ये लोकेशन आप सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें, तो ये लाहौर में ऐड चलेगा। उसके बाद आप चले जाएं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आपका आखिरी स्टेप है ऑडियंस। अच्छा, ये कह रहा है एड्स फॉर मैसेज ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी शोन पीपल। अच्छा, 18 साल से छोटे लोगों को ये ऐड दिखाई नहीं दे सकता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, अपनी कोई ऑडियंस क्रिएट करते हैं जो 18 ईयर्स और प्लस हों। ठीक है जी, अब ये चल जाएगा। कैंपेन बजट, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। मैं रिकमेंड करता हूँ डेली बजट लगाएं, जब मर्जी इसको चेंज कर ले, जब मर्जी इसको बढ़ा लें घटा लें, आपके टोटल कंट्रोल में है। बढ़ाना है तो यहाँ प्लस माइनस का साइन प्रेस करके भी बढ़ा सकते हैं, मैनुअल भी यहाँ पे क्लिक करके आप बजट पुट कर सकते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ जी 200 का आपने बजट लगाना है। रन एड कंटिन्यूसली और स्टार्ट नाउ स्टार्ट लेटर। रन एड कंटिन्यूसली का मतलब ये चलता रहे, एंड डेट नहीं लगानी। अगर इसको आप अनचेक कर देते तो एंड डेट पूछेगा, कहते 7 डेज़ के लिए चलेगा। सेलेक्ट कर लें तो 7 डेज़ नहीं भी चलता रहेगा। दूसरी बात, अभी स्टार्ट करने के स्टार्ट लेटर, अगर स्टार्ट लेटर है तो वो पूछेगा कौन सी डेट, टुडे या टुमारो या कोई भी, ठीक है, कोई भी डेट रख लें आप, और टाइम भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से खैर मैं इसको स्टार्ट नाउ से रखता हूँ और मैं करता हूँ जी इसको फाइनल। और ये आपको एक कहेगा जी रिव्यू ऑर्डर, एक बार रिव्यू कर लें, देख लें यही सेटिंग्स थी। फिर आपने नीचे प्लेस ऑर्डर प्रेस करना और आपका ऐड इंशाल्लाह चल जाएगा।
तो यहाँ पे ये आपका ऐड था, ऑडियंस ये थी 19+ कैजुअल, ऑनगोइंग, बजट कितना था 200 पर डे, पेज कौन सा है लर्न विद फवाज अहमद, इंस्टा का पेज कौन सा अटैच है, स्पेशल कैटेगरी कोई नहीं है, और मेरा ऐड अकाउंट पेमेंट कहाँ से कटनी है, ये मेरे ATM कार्ड के, डेबिट कार्ड के आखिरी 4 डिजिट्स लगे हैं। मैंने जस्ट इसको प्लेस ऑर्डर, जो ग्रीन कलर का बटन है, प्रेस करना है और आपका ऐड चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ऐड चलाना आपको आ जाएगा। इसमें अभी बड़ी बातें छुपी हैं, बड़ी हैरानकुन चीज़ें हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में गाहे बगाहे ये बताऊंगा, इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा। आपने लेक्चर पूरा कोर्स देखना है। इस कोर्स के बाद आप इंशाल्लाह इस पोजीशन में हो जाएंगे, किसी भी तरह का ऐड चलाना, मोबाइल से, लैपटॉप से एडिट करना, बजट, ऑडियंस या कुछ भी, उसको ऑप्टिमाइज़ करना, कौन सी कैंपेन चलाना, ये आप काम कर सकते हैं। और जब ये आप काम सीख लेंगे तो अपनी प्रोडक्ट अगर करना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज़ बड़े ऐसे लोग हैं जो मसरूफियत की वजह से अपना ये ऐड, अपना पेज, अपना अकाउंट खुद मैनेज नहीं कर सकते। वो सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं, मतलब फ्रीलांसर्स। वो कहते हैं जी वो हमें कोई सर्विस दे दे, तो आप ये सर्विसेज भी दे सकते हैं लोगों को स्किल सीखने के बाद। उसका आप चार्ज करें। एक वक्त में 5-5, 7-7 लोगों के या कंपनीज के पेज और अकाउंट्स आप मैनेज कर सकते हैं और लाखों रुपया इसी से कमा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। स्टे ट्यून। पेज, मेरे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इस तरह के मज़ीद अच्छे वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हों। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।